मुड़िया अहमदनगर में ईद के दिन दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प में पथराव हुआ, मारपीट हुई, जिससे तनाव फैल गया। खबर बरेली से। बरेली जिले के थाना इज्जतनगर क्षेत्र के गांव मुड़िया अहमदनगर में ईद के दिन देर शाम दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प की घटना ने इलाके में तनाव पैदा कर दिया। ये विवाद एक प्रेम प्रसंग को लेकर शुरू हुआ, जिसमें एक हिंदू युवक द्वारा मुस्लिम युवती को भगाकर ले जाने की बात सामने आई है। इस घटना ने गांव में तूल पकड़ लिया, जिसके पीछे दो ग्राम प्रधानों की आपसी रंजिश को भी मुख्य कारण बताया जा रहा है। मौजूदा ग्राम प्रधान और पूर्व ग्राम प्रधान, जो पहले से ही प्रधानी को लेकर एक दूसरे के खिलाफ रंजिश रखते थे, इस मामले में अलग अलग पक्षों का समर्थन करते नजर आए। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। गोली सब लोग घायल हैं पूरी तरह से। इस तरह के अलावा और गोली लगी, इनके पापा की लगी गोली। और एक तेजपाल यादव नाम की सिपाही हैं, वो पल पल की लोगों को सूचना देते हैं, तुम्हारे खिलाफ ये मुकदमा लिखा जा रहा है, तुम्हारे खिलाफ ये मुकदमा लिखा जा रहा है, और हमें आश्वासन देते रहते हैं। पूरी तरह से वो उन लोगों के मुखबर हैं। और एसएसपी साहब की अभी मैं दरखास्त लगा के गया था, तो जब वहाँ दरखास्त पहुंची तो मुझसे बोले, अगर तू फैसला नहीं करेगा तो तुझे जान से मार देंगे। जो आप नाम ले रहे हैं सिपाही का, वो कहाँ पर है? थाना इज्जतनगर, चौकी थाना इज्जतनगर, बेरिल 2। ये पूरा मामला एक हिंदू युवक और मुस्लिम युवती के प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। युवक द्वारा युवती को भगाकर ले जाने की घटना के बाद दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया। गांव में पहले दोनों पक्षों के बीच बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन किसी बात को लेकर अचानक विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते ये झगड़ा हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों में पथराव, लाठी डंडों का इस्तेमाल शुरू हो गया। नावेद अली। कहाँ रहते हो? मुड़िया अहमदनगर। थाना इज्जतनगर। अच्छा, क्या बात हुई थी, कैसे विवाद? कल लोगों ने फायरिंग की थी। आज हमारे घर में घुस के मामू को गोली मारी, सर में नाना को गोली मारी, मेरे सर में डंडा मारा, मामी को सर फाड़ दिया इन लोगों ने। कौन लोग हैं, क्या नाम है इनके? अनिल यादव और पंकज यादव, सुमित यादव और आशुतोष, काफी लोग थे इन लोगों के साथ। 20-25 लोग थे ये लोग। किस बात को लेकर विवाद हुआ? ये पहले का ही झगड़ा चल रहा था हमारा, और उसी को लेकर विवाद हुआ है। आज क्या बात हुई थी? आज तो हम लोग सारे लोग घर में ही थे। हम घर में घुस के मारा इन लोगों ने, घर में घुस गए, फायर भागी, गोली मारी सर में, और नाना के सर में गोली मारी, मेरे सर फाड़ दिए डंडे से। कितने लोगों की गोली लगी है? 2 लोगों के लिए गोली लगी है। क्या क्या नाम है सबके जो घायल हुए हैं? रफीक साहब और वाजिद। तुम्हारा नाम क्या? नाम नावेद अली और मामी का सबीना। हाँ। उन लोग क्या नाम है सबके? अनिल यादव, सुमित और पंकज यादव और गुप्पाल भूटानी। हालात तब और बिगड़ गए जब एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के कुछ लोगों को उनके घरों में घुसकर पीटा। इस हिंसक झड़प में एक पक्ष के 4 लोग और दूसरे पक्ष का एक व्यक्ति घायल हो गया। घायलों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया। इस घटना का एक बड़ा कारण गांव के 2 ग्राम प्रधानों की आपसी दुश्मनी को भी माना जा रहा है। मौजूदा ग्राम प्रधान और पूर्व ग्राम प्रधान, जो लंबे समय से प्रधानी के मुद्दे पर एक दूसरे के खिलाफ हैं, इस विवाद में अलग अलग पक्षों के साथ खड़े दिखे। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन दोनों की रंजिश ने मामले को और भड़काने का काम किया। बातचीत के दौरान शुरू हुआ विवाद जब हिंसक रूप लेने लगा तो दोनों पक्षों के समर्थक भी इसमें कूद पड़े। इससे स्थिति और बेकाबू हो गई। गांव में ईंट पत्थर चलने लगे और मारपीट की घटनाओं ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। घटना की सूचना मिलते ही इज्जतनगर थाना पुलिस सहित कई अन्य थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी स्थिति का जायजा लेने गांव में पहुंचे। कुछ लोगों ने फायरिंग की बात कही, लेकिन एसपी सिटी मानुष पारीक ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि फायरिंग की कोई पुष्टि नहीं हुई है। उनके अनुसार घायलों की चोटें सामान्य हैं और ये पथराव या मारपीट की वजह से आई हैं, न कि गोली लगने से। सभी घायल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं और उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। एसपी सिटी मानुष पारीक ने कहा कि इस मामले में गंभीर कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में कोई भी कानून को अपने हाथ में लेने की हिम्मत न करे। उन्होंने इसे एक नजीर बनाने की बात कही, जिससे कानून व्यवस्था का पालन सुनिश्चित हो सके। फिलहाल गांव में किसी बड़ी अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। स्थिति को सामान्य बताया जा रहा है, लेकिन तनाव को देखते हुए पुलिस सतर्कता बरत रही है। ये घटना गांव में शांति और सौहार्द बनाए रखने की चुनौती को सामने लाती है। मामला है, किस प्रकार की घटना की गई है? अच्छा, आज दिनांक 31 मार्च 2025 को थाना इज्जतनगर में जो स्थित गांव है मुड़िया अहमदनगर, वहां से एक लड़ाई झगड़े की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही जो थानाध्यक्ष हैं और थाने की पुलिस टीम है वह मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने पर यह पाया गया है कि 2 पक्ष, जिनमें पहले एक प्रेम प्रसंग को लेकर कसीदगी थी,
उसी में ये दोनों पक्ष आपस में झगड़े, जिसमें कि एक पक्ष से 4 लोगों के चोट आई है और दूसरे पक्ष में एक व्यक्ति के चोट आई है। इसमें एक ये अफवाह उड़ाई गई थी कि फायरिंग की घटना हुई है और गोली लगी है कुछ लोगों को, ये सरासर गलत है। अभी तक की जो जानकारी करी गई है, जो इसमें इंजर्ड हैं उनके किसी के भी फायर आर्म इंजरी नहीं है और इसमें कोई गोली चलने की घटना नहीं हुई है। इस गांव में पहले से 2 प्रधान जो एक ही समुदाय के हैं, उनके बीच में आपस में रंजिश रही है प्रधानी को लेकर और दोनों ने एक पक्ष को बढ़ावा दिया। इस प्रकरण में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें चिन्हित किया जाएगा और एक नज़ीर पेश की जाएगी कि अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेता है, कानून अपने हाथ में लेता है, तो उसके अगेंस्ट कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी इस ग्राम में मुड़िया अहमद नगर में पूर्णतया शांति है। यहाँ पर फोर्स डिप्लॉय कर दिया गया है और इस प्रकरण में मुकदमा लिखकर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्षों से कितने लोग घायल हुए हैं सर इसमें? इसके अंदर अभी जैसा मैंने बताया, एक पक्ष से 4 लोग घायल हुए हैं और दूसरे पक्ष से एक व्यक्ति घायल हुआ है। किसी की भी चोट जो है वो गंभीर नहीं है। अभी तक जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जो सूचना आई है, इसमें किसी के भी कोई गंभीर चोट नहीं है, न ही कोई फायर आर्म इंजरी। सर दोनों समुदाय एक ही समुदाय से हैं या अलग अलग हैं? 2 अलग अलग समुदाय के बीच में एक प्रेम प्रसंग को लेकर यह कसीदगी कुछ महीनों से चल रही थी, उसी को लेकर आज ये इनके बीच में झगड़ा हुआ है। सर कल भी कोई विवाद हुआ था लोगों में, बताना चाहिए। कितने लोग घायल हुए इज्जतनगर वाले मामले में? अभी तक तो हमारे सामने करीब 3 लोग आए हैं, जिनमें एक रफीक है और एक बाजिद है, एक नावेद है। रफीक को भर्ती कर दिया गया है, तीनों के सिर में चोट लगी है। रफीक की थोड़ी हालत अनस्टेबल है, उसको भर्ती करके ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और सर्जन को रेफर कर दिया गया है। क्या बता रहे हैं, क्या गन शॉट की बात निकल सामने आ रही? क्या सुनने में आ रहा है कि फायरिंग वगैरह हुई है, लेकिन अब प्रथम दृष्टया लग नहीं रहा है कि यहाँ कहीं सिर में गोली लगी है। बाकी एक्सरे के उपरांत ही कुछ राय दे पाएंगे क्या किस चीज़ से चोट आई है। मेरठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। ऑल न्यू हीरो ज़ूम अब गेम बड़ा बना ले, ज़ूम मचा ले। ये है भारत की पहली पसंद उड़ान ई-रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारीलाल गौरी शंकर से और पाए हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन। गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।